मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। तो क्या मतलब है? कहते मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान कौन है? मंगल भवन है। मंगल का भवन भी है, मंगल करने वाले हैं, उनका रूप देखते ही मंगल हो जाता है। और अमंगल हारी, अमंगल हर जाता है, बुरा हर जाता है, मंगल होने लगता है। मंगल भवन, मंगल, मंगल माने शुभ, मंगल भवन, मंगल करने वाले और अमंगल को हरने वाले हैं भगवान। तो भगवान का दर्शन करते ही, उनके पास जाते ही कहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाता है, बुरा अपने आप खत्म हो जाता है। तो भक्त कह रहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। कहते द्रवित हो भगवान, मेरे पे भी द्रवित हो जाओ। कौन? दशरथ के पुत्र अजर विहारी, जो कि अजर अमर है, परमात्मा है जो। तो वो ये लाइन कह रहा है। एक भक्त कहता है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। तो ये वाला दोहा आमतौर पे बहुत चलता है, बहुत चलता है। ये हनुमान चालीसा में जब पढ़ते हैं सब तब भी बोलते हैं। सब ठीक है। आपको एक एक शब्द ना याद आने लग जाएगा, फिर आप उसे एकदम से कनेक्ट कर जाओगे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत
माता कह रही है, कहते राम का सब करो बल बुद्धि निधान। टेस्ट हो गया। आशीष दे के चली गई। हनुमान जी को पता लगा मेरा टेस्ट पास हो गया, मैं चलता हूँ आगे। अब हनुमान जी एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर बैठ गए जाके। सारी लंका देखने लगे। ध्यान। कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी। कहते वहां से लंका को देखने लगे कि कितनी शानदार लंका है ये। तो कभी कोई साधक भी संसार की माया देख के कई बार बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि मंदिर बड़े बड़े दिखते हैं। तो लगता है ले यार ये भी जाना चाहिए मंदिरों में। हाँ। अब ये लंका के अंदर के बता रहे हैं कि वन है, बाग वाटिका बने हुए, सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, वो सारा कुछ बता रहे हैं। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी साधक भी जब साधना में किसी अच्छे स्थान पे चले जाता है, मंदिर चला जाता है, वहां पे बढ़िया शानदार चीजें देखता है, बाग बने हुए हैं, सुंदर सजाया हुआ है, लंगर चल रहा है, तो कहते हैं बंदा अपनी साधना भूल जाता है, इनमें मस्त हो जाता है। हम जब वहां जाते हैं, स्वर्ण मंदिर जाते हैं, तो कभी कभी इतनी चित्रकारिता सब कुछ देखने के बाद इतने वो हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम आए क्यों थे। मंदिर बहुत सोना है, मंदिर बहुत सोना लगता है, वो सोना लगी है, ठीक है ना। तो सरोवर कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, क्या बात है, तो वो बाहर का ही देखते रहते हैं। तो साधक के साथ भी ऐसा होता है, जैसे कभी कभी मंदिर में देख के उन्हें सोपट जी उलझे रहते हैं। हाँ, जैसे वैष्णो देवी लोग जाते हैं तो सारे रास्ते का क्या इंतजाम करा, सड़कें देखो कितनी बढ़िया बनाई हुई है, हेलीपैड की सेवा है, देखो हर जगह पानी है। ये वो ये भूल गए कि तुम ये देखने नहीं आए थे। तुम तो माता की साधना करने आए थे, तुम जय माता की नहीं कर रहे। अब वो सारे के सारे फैसिलिटी की बात हो रही है, लो जी 20 साल पहले ऐसा था, अब कितना बढ़िया बना दिया। तो आदमी भटक जाता है, जिस मार्ग पे जा रहा है उससे भी भटक जाता है कई बार। यही बात समझने वाली है। रामायण बेसिकली साधना का विषय है। तो रामायण से समझना क्या है, कोई तुलसीदास जी ने लंका का वर्णन नहीं किया, वो वासना रूपी लंका का वर्णन किया कि बंदा उसमें भटक जाता है। तो कहते जब ऐसे स्थान पे जाओ तो छोटे हो जाओ, छोटे बन जाओ। यदि उनके साथ कंपैरिजन में चले जाओगे तो कहते फंस जाओगे। आगे से तो ये बात उन्होंने कही है यहाँ पे। देखिए अब आगे क्या कहते हैं। अब वो सारा वहीं का लंका का वर्णन कर रहे हैं कि वन बने हुए हैं, बाग बढ़िया बढ़िया हैं, वाटिकाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं, लोग वहां पे खुश हैं, मस्ती मार रहे हैं।
मसक समान, मच्छर की तरह, मसक समान रूप कपि धरे। भगवान को याद करके नाम लंकनी एक निशाचरी जो गार्ड है। तो तो जैसे ही मच्छर की तरह अंदर जाने लगे तो लंकनी कहती तू कहाँ जा रहा है छोटा सा, ये तू मेरा आहार है। तो जैसे ही वो कहा तो उन्होंने एक मुठिका मारी, मुष्टिका मारी, एक मुक्का मारा, उन्होंने मुक्का मारा। देखो इसको ध्यान से सुनो इसको। मसक समान कपि धरी, लंका की तरफ चले सुमेरु नर हरि, भगवान को याद करके। कहते जैसे ही एक मुठिका मारी तो उसके मुंह से खून निकलने लग गया और वो बेहोश हो गई लंकनी, ठीक है ना। तो जैसे ही वो बेहोश हो गए फिर वो इसे याद आया, फिर उसको संभाल के उठी, फिर हाथ जोड़ के बोलने लग गई। देखो वो क्या कह रही है कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था, क्या उसको सारा का सारा वरदान दिया, तो लंका भी साथ में दी, तो मैं उसके साथ ही आई थी, ठीक है ना। तब कहते रहे भगवान ने मेरे को भी कहा था साथ में। कहते विकल होसी जब कपि के मारे, जब तू कपि के मारने से, बंदर के मारने से तेरी हालत खराब हो जाएगी, तो समझ लेना किसका काल आ गया। मान लेना कि जिस दिन तुम्हारी हालत खराब हुई, समझ लेना उस दिन के बाद राक्षस मरने का टाइम आ गया, तो याद आ गया। कहते मुझे समझ में आ गया कि तुम राम के दूत हो। अब देख के सुनिए। अब देखो वो क्या कहा उसने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सब, ये सब कहते स्वर्ग, ये सब कहते कुछ नहीं है। कहते एक सत्संग मिलने के बाद कहते उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे कहा कि लंकनी ने कहा कि तुमने जो मुझे मुट्ठी मारी, बेसिकली वो सत्संग है मेरा, तो मेरा ज्ञान याद आ गया मुझे। तो कभी जी ने हनुमान जी को याद कराया। कभी कभी भक्त को याद नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, तो कहते कभी कभी अरे गुरु उसको एक मुक्का मारता है, झटका देता है उसको, जाग तू कहाँ है, तो उसको अपनी आत्मा को याद आता है, अरे बाप रे मैं तो कुछ और था, मैं कहाँ फंस गया था। तो ऐसे ही लंकनी भी अरे कहती कि मैं तो बेसिकली राक्षसी नहीं थी, मेरे को राक्षसों के साथ भेज दिया, मैं भी राक्षसी रूप में बन गई, वैसी बन गई। और जबकि ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि भी जिस दिन एक बंदर आएगा और तेरे को
मुक्का वहां से मारेगा तो मान लेना उस दिन निशाचरों का अंत हो जाएगा। पर मैं इनके साथ रह के इनके जैसी हो गई। पर कहते जैसे ही तेरा मेरा सत्संग हुआ तो कहते मेरे को याद आ गया। तो वो ये कहना चाह रही है कि सत्संग हुआ है तेरा मेरा। तो कहते हैं गुरु कभी कभी अपने शिष्य को जगाने के लिए मुक्का मारता है, कहते हैं झटका मारता है। तो झटका मारना है ये, इसको ये कहा गया। रामायण में इतने सारे मैसेज आएंगे ना, इतनी अच्छी अच्छी वो चीजें आती है, आप हैरान हो गए। अब वो कह रही है प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, सब काम करो, कहते हैं आप अंदर प्रवेश करो। कहते हृदय राखी कौशलपुर राजा, भगवान राम को अपने हृदय में रख के कहते आप अंदर प्रवेश करो और भगवान राम के सारे कार्य करो। कौशलपुर राजा। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरेऊ हनुमान, हनुमान जी अंदर चले गए। सुमिरी भगवाना, भगवान को याद करके अंदर एंटर कर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा। अब वो महल नहीं कह रहे, मंदिर कह रहे। कहते गयो दसानन मंदिर माही, जबकि मंदिर तो था नहीं, महल था वो तो। पर वो भी कहते तुलसीदास जी कहते कि हनुमान जी के लिए जहां सीता है वो मंदिर है। तो कहते उन्हें तो ये लगा कि रावण ने अपने महल में रखा होगा, वो तो पहले वो रावण के महल की तरफ गए। तो कहते हैं महल के रावण के मंदिर में गए। तो मंदिर नहीं है बेसिकली, पर वो ये समझते हैं कि जहां माँ होगी वहां वो मंदिर ही होगा। आगे से तो इसका मतलब है जो भक्त होता है वो कहीं पे भी जाके भक्ति को ढूंढ सकता है। कोई आदमी साधक स्थिति का है तो वो पार्टी में भी चला जाएगा, वो ध्यान ही कर रहा होगा, उसके लिए वो मंदिर ही बन गया। तो शादी होती है तो एग्जैक्टली तो आप वहां पे, वो आपके लिए मंदिर है। अब कोई कहेगा जी बियर बार है, बियर बार का है, वो तो मंदिर बना हुआ है। ठीक है ठीक है।